वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुआ तो एक्स पर राहुल ने किया विरोध। वक्फ विवाद में कूदी सोनिया, पीएम संग्रहालय ने मांगी नेहरू की चिट्ठियां। चीन का जिक्र कर क्या राहुल गांधी वक्फ डिबेट से ध्यान हटाना चाहते हैं? What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. राहुल गांधी का लोकसभा में दिया ये बयान सुनिए। वो चीन का मुद्दा ऐसे वक्त में लेकर आए हैं जब देश की संसद में वक्फ बिल में संशोधन को लेकर चर्चा हो रही है। वक्फ पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? इन सवालों का जवाब क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट से मिल सकता है? आखिर क्यों अचानक सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन वाला ये बयान सुन लीजिए। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? कांग्रेस के रणनीतिकारों ने शायद राहुल गांधी को यह सलाह दी कि वो वक्फ वाले विवाद से बचें और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन और अमेरिका वाले मुद्दे उछाल दें। अब राहुल गांधी बेहतर समझते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मां सोनिया गांधी को अभी भी अपने लाडले राहुल गांधी की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। तभी तो राहुल गांधी से कुछ ज्यादा आक्रामक होकर वक्फ बिल का विरोध करने अखाड़े में उतर आईं। राहुल गांधी ने जो बात एक्स पर लिखी, सोनिया गांधी ने उस पर बयान देकर यह पैगाम दे दिया कि वक्फ में संशोधन का विरोध वो खुद कर रही हैं, ताकि राहुल गांधी को सकरी गली से बच निकलने का मौका मिले। हिंदुओं की नाराजगी का खतरा हो भी तो वो सोनिया गांधी तक ही सिमटा रहे। आपको बता दें, वक्फ बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। इस बहस में राहुल गांधी एक्टिव नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो रातों रात एक्टिव हो गए। एक्स पर प्रतिक्रिया दी कि वक्फ बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके पर्सनल लॉ और संपत्ति के हक को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया है। आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया है। वे भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बना सकते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर आया तो मां सोनिया गांधी भी अग्रेसिव प्रतिक्रिया देने लगी और वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर हमला बता दिया? इस विधेयक को जबरन पारित कराया गया है। ये सोनिया गांधी का वक्फ बिल पर पहला बयान है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने संसद में कुछ भी कहने से गुरेज किया। हद तो यह है कि 3 अप्रैल की शाम तक प्रियंका गांधी वाड्रा के एक्स अकाउंट पर वक्फ को लेकर कोई पोस्ट नहीं है। प्रियंका गांधी ने 31 मार्च को मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद तो दी, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े वक्फ बिल के संशोधन पर खामोशी ओढ़ ली। गांधी परिवार की यह दुविधा भी कई लोगों की समझ से परे है, या यूं कहें कि पिछले कुछ वक्त से गांधी परिवार भारतीय राजनीति की ऐसी पहेली बन गया है जो सुलझाए नहीं सुलझती। सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जबरन पारित करवाया है। ये हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की भाजपा की जानबूझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। सोनिया ने सांसदों से यह भी कहा कि टैरिफ का मुद्दा प्रमुखता से उठाएं। बीजेपी के नेता 0 आवर में विपक्षी और पूर्व की सरकारों को टारगेट करने का काम करते हैं, तो हमको भी जवाब देना चाहिए। बहरहाल सोनिया गांधी एक और विवादों में घिर गई हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने सोनिया गांधी से जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात मांगे हैं, जो उन्होंने 2008 में वापस ले लिए थे। ये पहला मौका है जब आधिकारिक तौर पर संग्रहालय की ओर से सोनिया को चिट्ठी भेजी गई है। क्या नेहरू से जुड़े दस्तावेजों वाले 51 बॉक्सों में कुछ ऐसे राज हैं जिसे गांधी परिवार छिपाना चाहता है? क्या ये बक्से प्रधानमंत्री संग्रहालय को सौंपे जाएंगे या इस पर भी मिस्ट्री बनी रहेगी? न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।